स्ट्रैटेजी ऑफ इफेक्टिव इंटरव्यूइंग। बहुत सारे वैसे तो तरीके हैं एक अच्छा और बेहतरीन इंटरव्यूअर बनने के। मेरे सारे के सारे वीडियोस देखते जाइए और समझते जाइए, और ये सारी के सारी स्ट्रैटेजीज जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जा रहे हैं अपनाते जाइए। क्यों अपनाना है? अगर आप ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज अपना लेंगे एज एन इंटरव्यूअर तो आप पूरी दुनिया के जी हाँ पूरी दुनिया पे राज करने वाले हैं। आपसे ज़्यादा बेहतरीन इंटरव्यूअर कोई हो ही नहीं सकता, आपसे ज़्यादा बेहतरीन इंटरव्यू लेने वाला कोई और नहीं हो सकता है। ये मेरा चैलेंज है आपको। अब बात आती है कि एक और स्ट्रैटेजी देखने की। जब भी हम इंटरव्यू लेने बैठते हैं एज एन इंटरव्यूअर, आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हैं, चाहे आप एनजीओ में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट में हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, स्टार्टअप है, या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, किसी भी तरीके के इंटरव्यू की बात हो रही है मेरे इस सीरीज में, जहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप एक बेहतरीन इंटरव्यू ले सकते हैं एज एन इंटरव्यूअर। देखो, जब भी आप इंटरव्यू लेने बैठते हो तो आपको ये जो भी बायसेस हैं, जो भी स्टीरियोटाइपिंग है, जो भी परसेप्शन है इंटरव्यूई के बारे में या कैंडिडेट के बारे में, उसे अलग रख देना चाहिए। जब भी आप अपने मन पे काबू कर लेते हो, अपनी इंद्रियों पे काबू कर लेते हो, यानी कि इंद्रियों पे काबू करने का क्या मतलब है, मन पे काबू करने का क्या मतलब है एज एन इंटरव्यूअर। अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, आपको एक दायित्व दिया गया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंटरव्यू को निष्पक्ष लेना है, पूरा का पूरा उस इंटरव्यू को आपको जस्टिस करना है। वो कैसे जस्टिस होगा? जस्टिस तभी होगा जब आप अपने मन पे काबू रखोगे, जब आप अपने इमोशंस पे काबू रखोगे और सारी की सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव तरीके से जज करोगे। और अगर आप ऑब्जेक्टिव तरीके से जज नहीं कर सकते हो किसी भी इंटरव्यूई को, उसके कहे हुए वाक्यों को, जो भी डिस्कशन हुआ है उस इंटरव्यूई के साथ, उस कैंडिडेट के साथ जो आपको इंटरव्यू दे रहा है एज एन इंटरव्यूअर, एक इंटरव्यू में आप बैठे हुए हैं, अगर आपने वहाँ पे इमोशंस लगा दिए, अगर आपने वहाँ पे अपने परसेप्शंस लगा दिए, अगर आपने वहाँ पे अपना स्टीरियोटाइप लगा दिया, आपने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया कि ये बंदा ऐसा दिख रहा है, ये बंदा इस तरीके से बोल रहा है, या इस बंदे के बाल ऐसे हैं, इसका ये मतलब है कि ये ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट नहीं हो सकता है मेरे इस इंटरव्यू के लिए या इस जॉब ओपनिंग के लिए। इस तरीके के परसेप्शन, इस तरीके की स्टीरियोटाइपिंग, इस तरीके का पहले से ही कंक्लूजन निकाल लेना इंटरव्यूई के बारे में एज एन इंटरव्यूअर, ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आप किसी इंटरव्यूई के या कैंडिडेट के भविष्य के साथ खेल जाओगे, और यही खेल हो रहा है बहुत सालों से, क्योंकि आपको आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग आती ही नहीं है, आपको स्ट्रैटेजीज का ज्ञान ही नहीं है, किस तरीके से आप एक अच्छा इंटरव्यू ले सकते हो। और फिर आप ये चीज़ बोल देते हो बड़े आराम से कि इंटरव्यूई या जो कैंडिडेट हैं आजकल इतने स्किल्ड नहीं है, या उनमें विल ही नहीं है हमारे साथ काम करने की। ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है जो आप लोग अपनाते हो। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ जो वो हो सकती है वो ये है कि आर्ट ऑफ लिसनिंग। अगर आपको एक बढ़िया बेहतरीन इंटरव्यूअर बनना है तो इस स्ट्रैटेजी को अपनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाओ आर्ट ऑफ लिसनिंग। दूसरों को सुनना शुरू करो एज एन इंटरव्यूअर। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नहीं सुनाना है इंटरव्यूई को, कैंडिडेट को, बल्कि अगर आपने एक बेहतरीन तरीके से इंटरव्यूई को या कैंडिडेट को जो आपका इंटरव्यू दे रहा है, आपके सवालों के जवाब दे रहा है, उसकी बातों को ध्यान से सुन लिया, उसके जवाबों को ध्यान से सुन लिया, कहाँ वो डर रहा है, कहाँ वो हिचकिचा रहा है, उसको ध्यान से सुन के एनालाइज कर लिया और उसे सपोर्ट किया, उसे गाइड किया कि वो अपनी नर्वसनेस को ओवरकम करे, उसको रिलैक्स किया इंटरव्यू में ही रहते ही, इंटरव्यू के दौरान ही, ताकि वो रिलैक्स्ड होके, कंफर्टेबल होके, स्ट्रेस के बिना आपके सवालों का जवाब दें, और सही तरीके से वो भी अपने इमोशंस को ओवरकम करके, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपने उसको इतनी अच्छी तरीके से सुना, आप सक्षम थे ये चीज़ फिगर आउट करने के लिए। और ये चीज़ फिगर आउट तभी होगी कि कैंडिडेट क्या डर रहा है, क्या वो इतना रिलैक्स्ड नहीं है, क्या उसे सवाल समझ में आया भी है या नहीं आया है, जिस तरह से वो जवाब दे रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें इंटरव्यू में एज एन इंटरव्यूअर या एज एन HR आपको फिगर आउट सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब आप एक इंटरव्यूई को या कैंडिडेट को बहुत ध्यान से सुनोगे,
रिसर्च के द्वारा ये पता लगा है कि जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं या जितने भी एचआर हैं, जब भी वो इंटरव्यू लेने बैठते हैं वो बोलना सुन सकते हैं आराम से, उनको ध्यान में रहता है कि इंटरव्यू या कैंडिडेट क्या बोल रहा है, यानी कि 100 वर्ड्स पर मिनट या 114 वर्ड्स पर मिनट की जितनी स्पीड से इंटरव्यूई और कैंडिडेट आपको चीजें सुनाता है, आपके प्रश्नों के जवाब दे रहा है प्रति मिनट, उससे 7 गुना ज्यादा स्पीड से आप उसी इंटरव्यू में बैठे बैठे अपने परसेप्शंस को लाके, अपने स्टीरियोटाइप्स को लाके, अपने पहले से ही एक धारणा बना के इतना ज्यादा सोच रहे हैं, 7 गुना ज्यादा स्पीड से इतना ज्यादा वर्ड सोच रहे हैं अपने दिमाग में। जी हाँ, यानी कि जितनी स्पीड से कैंडिडेट आपके सवालों के जवाब भी नहीं दे रहा है, उससे भी 7 गुना ज्यादा स्पीड से आप एज एन इंटरव्यूअर उस इंटरव्यू में बैठ के उस कैंडिडेट को जज कर रहे हैं। क्यों, किस बेसिस पे जज कर रहे हैं? वो जो बोल रहा है उस बेसिस पे नहीं, आपका सारा का सारा जो थॉट प्रोसेस है वो आपके परसेप्शंस में जा रहा है, वो आपके स्टीरियोटाइप में जा रहा है, वो एक ऐसी धारणा बना रहा है कि कैंडिडेट जो है वो ऐसा ही है और ये ऐसा ही निकलेगा, मुझे पहले से ही पता है। तो ये जो थिंकिंग है, ये जिस स्पीड से आप सोच रहे हैं 7 गुना ज्यादा स्पीड है, जिस स्पीड से इंटरव्यू ही आपके जवाब भी नहीं दे पा रहा है, आपका ज्यादा से ज्यादा समय इंटरव्यू में एज एन इंटरव्यूअर बैठ के सिर्फ और सिर्फ इसी थॉट प्रोसेस में जा रहा है। अगर इतना वक्त आप बचा लेते तो जाहिर सी बात है आप इंटरव्यूई को, कैंडिडेट को बिना किसी बायस के, बिना किसी परसेप्शन के, बिना किसी स्टीरियोटाइप के, बिना ही किसी भी प्रेजुडिस के जज करते, और यही एक फेयर इंटरव्यू होता और यही एक सक्षम इंटरव्यूअर की निशानी होती। तो आज से आपको क्या करना है, आर्ट ऑफ लिसनिंग यानी कि सुनने की कला में ज्यादा से ज्यादा समय अपना व्यतीत करना है एज एन इंटरव्यूअर, एज एन एचआर। और जो आपके परसेप्शंस हैं, आपके स्टीरियोटाइप्स हैं, या जो भी आपकी सिलेक्टिव थिंकिंग है, किसी को देखने मात्र से जो आप एक धारणा बना लेते हैं किसी भी इंटरव्यू या कैंडिडेट के बारे में एज एन इंटरव्यूअर, आज से इस वीडियो को देखने के बाद से आपको बिल्कुल नहीं बनानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ जब कैंडिडेट इंटरव्यू आपके सवालों का जवाब दे रहा है उसे ध्यान से सुनना है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करना है। एनालिसिस के लिए आपको ही बाद में आसानी होगी, नहीं तो जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो जाएगा आपके पास कुछ पॉइंट्स ही नहीं होंगे, आप किसी भी पॉइंट को जो है एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाओगे, कोई भी सीक्वेंस नहीं निकलेगा। और जब कोई सीक्वेंस नहीं निकलेगा इसका ये मतलब है कि जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ आपका टाइम तो बच गया, लेकिन कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको याद भी नहीं है आपके इस सवाल का या उस सवाल का इंटरव्यूई ने या कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको आर्ट ऑफ लिसनिंग एज एन इंटरव्यूअर या फिर एज एन एचआर आती ही नहीं है, आपने कभी सीखी ही नहीं है। तो अगर आप 7 गुना ज्यादा समय व्यर्थ कर रहे हो इंटरव्यूई के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, 100% इंटरव्यू में बैठ के एज एन इंटरव्यूअर, उससे क्या मिलेगा? रिसर्चर्स ने साबित किया है वो समय बचाओ, और वो समय कहाँ लगाना है? वो समय इंटरव्यूई और कैंडिडेट को ध्यान से सुनने में लगाना है, ताकि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंटरव्यूअर्स में अपना नाम दर्ज करा सको। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है, अगर आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हो कि मैं आपको कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटोर करूं या ट्रेन करूं, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई कॉर्पोरेट है या कोई स्टार्टअप है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुंचूं, आपके एम्प्लॉयज को यानी कि आपके एसोसिएट्स को, इंटर्न्स को, मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को, एसोसिएट्स लेवल के एम्प्लॉयज को या सीईओज को कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटोर करूं, गाइड करूं या ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।